हेलो डियर स्टूडेंट्स। आई विश कि आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, चीज़ों को याद कर रहे होंगे। तो इसी सीरीज़ में हम अपना एक और टॉपिक नया है वो कनेक्ट करते हैं। इन्वायरमेंट हेल्थ, सुरक्षित पेयजल। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि साफ दिखने वाला पानी हमेशा सुरक्षित नहीं होता। सुरक्षित या पेयजल वह जल है जो रोगजनक एजेंटों से मुक्त हो। इसमें बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी नहीं होने चाहिए। दूसरा, हानिकारक रसायनों से मुक्त हो, जैसे कि आर्सेनिक, लेड या अत्यधिक फ्लोराइड ना हो। तीसरा, यह रंगहीन और गंधहीन हो, पानी देखने में भी साफ हो और इसमें कोई दुर्गंध ना हो। घरेलू उपाय के लिए उपयुक्त हो, खाना पकाने पीने के लिए सुरक्षित हो। सुरक्षित पेयजल के मानदंड। एक स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में आपको पानी की गुणवत्ता के 3 आधारों पर परखनी होती है। जो पानी की गुणवत्ता है वह आपको 3 आधारों पर परखनी होती है। पहला है भौतिक मानक यानी फिजिकल स्टैंडर्ड। यह पानी के बाहरी स्वरूप से संबंधित है। टर्बिडिटी, पानी में मिट्टी या कणों का होना। सुरक्षित पानी की टर्बिडिटी 1 NTU से कम होनी चाहिए। अगर यह 5 NTU से ज़्यादा है तो नंगी आंखों से गंदगी दिखाई देने लगेगी और यह पीने योग्य नहीं है। रंग, पूरी तरह से रंगहीन होना चाहिए। अगर पानी में रंग है तो यह सड़ते हुए वनस्पति या लोहे की उपस्थिति का संकेत है। स्वाद और गंध, पानी का स्वाद अप्रिय नहीं होना चाहिए। गंध अक्सर शैवाल या रासायनों के कारण आती है। रासायनिक मानक मीन्स केमिकल स्टैंडर्ड, यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि रसायन दिखाई नहीं देते। पीएच मान, पानी ना तो अम्लीय होना चाहिए और ना ही क्षारीय। इसका सुरक्षित स्तर 6.5 से 8.5 के बीच है। 6.5 से कम पीएच वाला जो पानी है वो पाइपों को गला सकता है। कठोरता, यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों के कारण होती है। स्वीकार्य सीमा, इसकी जो स्वीकार्य सीमा है वो 200 mg/L है। बहुत कठोर पानी दाल गलने में दिक्कत करता है और स्वाद भी इसका क्या होता है, खराब करता है। दाल मतलब जो दाल होती है उसका स्वाद भी वह खराब कर देता है। TDS, पानी में घुले हुए कुल ठोस पदार्थ 500 mg यानी 500 mg/L तक इसे उत्कृष्ट माना जाता है। पॉइंट सी है सूक्ष्म जैविक मानक। ये सबसे महत्वपूर्ण, यह सीधे बीमारियों से जुड़ा है। सुरक्षित पानी में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया E.coli की संख्या 0 यानी कि 0/100 ml होनी चाहिए। अगर पानी के नमूनों में E.coli मिलता है तो इसका सीधा मतलब है कि पानी मल से क्या है, दूषित है, मीन्स फैकल, जो हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था। बड़े पैमाने पर जल शोधन, शहरी क्षेत्रों में नदी या झील के पानी को सीधे नलों में नहीं भेजा जाता। इसे शुद्ध करने के 3 मुख्य चरण होते हैं। फर्स्ट जो चरण है, स्टेप है, वह है भंडारण या स्टोरेज। सेडिमेंटेशन, नदी से पानी निकालकर बड़े टैंकों में जमा किया जाता है। प्राकृतिक शुद्धिकरण, पानी को फर्स्ट इसका जो टॉपिक है वह है प्राकृतिक शुद्धिकरण। पानी को 10 से 14 दिन तक स्थिर रखने से भारी जो कण होते हैं वह नीचे बैठ जाते हैं। धूप और हवा के संपर्क आने से लगभग 90% जो बैक्टीरिया हैं वह प्राकृतिक रूप से मर जाते हैं। इसका जो दूसरा चरण है वह है निस्पंदन यानी फिल्ट्रेशन। यह पानी को छानने की प्रक्रिया है। इसके लिए मुख्य रूप से 2 तरह के फिल्टर उपयोग होते हैं। धीमा रेट फिल्टर मीन्स स्लो सैंड फिल्टर, यह एक पुरानी तकनीक है लेकिन बहुत प्रभावी है। इसमें रेत की परत पर एक जैविक परत
बन जाती है जो बैक्टीरिया को खा जाती है। ये 99.9% बैक्टीरिया हटा देती है। तीसरा है तीव्र रेत फिल्टर यानी रैपिड सेंट फिल्टर। आधुनिक शहरों में यही उपयोग होता है क्योंकि यह कम जगह में ज़्यादा पानी को साफ करता है, लेकिन यह बैक्टीरिया को पूरी तरह से नहीं हटा पाता। इसके बाद इसमें क्लोरीनेशन बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये जो जल है ना, इसके बाद इसमें क्लोरीनेशन बहुत ज़रूरी होता है। चरण 3 यानी जिसका थर्ड स्टेप है, वह है विसंक्रमण। फिल्टर किए गए पानी में बचे हुए सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए रसायन मिलाया जाता है। क्लोरीनेशन सबसे आम विधि है। क्रिया क्लोरीन पानी में जाकर एक एसिड बनाता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है, जो कीटाणुओं को मारता है। संपर्क समय क्लोरीन डालने के बाद पानी को कम से कम 60 मिनट तक रखा जाना चाहिए ताकि यह कीटाणुओं को आराम से मार सके। अवशिष्ट क्लोरीन यह एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट है। पानी जब उपभोक्ता के नल तक पहुंचता है तो उसमें 0.5 mg/L क्लोरीन होनी चाहिए। यह बची हुई क्लोरीन रास्ते में पाइप में जमा होने वाले किसी भी नए प्रदूषण को पानी से बचाती है। छोटे पैमाने घरेलू स्तर पर जल शोधन ग्रामीण क्षेत्रों में या आपदा के समय जब सप्लाई का पानी नहीं होता तब ये तरीका अपनाया जाता है। मीन्स उसका जो फर्स्ट पॉइंट है, उबालना बॉइलिंग सर्वोत्तम विधि है। यह सबसे सुरक्षित तरीका है। पानी को रोलिंग बॉयल उबलते हुए बुलबुले आने तक 5 से 10 मिनट तक उबालना चाहिए। यह बैक्टीरिया, वायरस, सिस्ट और कृमि अंडे सबको नष्ट कर देता है। कमी इससे पानी का स्वाद थोड़ा बदल जाता है क्योंकि उसमें से हवा निकल जाती है। रासायनिक विधियां हैं, ब्लीचिंग पाउडर कुओं को साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन की गोलियां अक्सर बाढ़ राहत कार्यों में बांटी जाती हैं। यह गोली 0.5 ग्राम 20 लीटर पानी के लिए पर्याप्त होती है। पोटेशियम परमैंगनेट जिसको बोलते हैं हम लाल दवा, यह अब पुरानी विधि हो चुकी है और अब इसे फलों सब्जियों को धोने के अलावा पानी साफ करने के लिए कम सुझाया जाता है। फिल्ट्रेशन सेरामिक फिल्ट्रेशन मोमबत्ती जैसे फिल्टर, कैंडल फिल्टर जिन्हें बोलते हैं, बैक्टीरिया को रोक लेते हैं लेकिन वायरस को नहीं। आरओ रिजर्व ऑस्मोसिस आजकल सबसे लोकप्रिय है। यह बैक्टीरिया, वायरस के साथ साथ रासायनिक और भारी धातुओं को भी नष्ट कर देता है। मीन्स भारी जो धातु होती हैं, हैवी मेटल्स को भी यह हटा देता है। नुकसान आरओ पानी से ज़रूरी मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम को भी निकाल देता है। उसका एक नुकसान भी है, इसलिए अब टीडीएस को नियंत्रण एडजस्ट करना भी ज़रूरी माना जाता है। जल की गुणवत्ता की निगरानी एक एचओ का काम केवल सप्लाई देना नहीं बल्कि जांच करना भी है। ऑर्थोटोलिडाइन टेस्ट, यह टेस्ट जो है पता लगाने के लिए किया जाता है कि पानी में फ्री क्लोरीन बची है या नहीं। यदि पानी का रंग पीला है तो क्लोरीन मौजूद है। नमूना लेना नियमित अंतराल पर रैंडम घरों से पानी के सैंपल लेकर जब कोयल की जांच के लिए भेजना चाहिए। ओके, तो इसी के साथ आपकी जो आज का टॉपिक है वह कंप्लीट हुआ, जो कि आपके जल को लेकर था। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप एक और बार इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। आई विश कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ कनेक्ट विथ अस। थैंक यू।